नमोस्तु रामाय। सिद्धः निष्पन्नः अंतः निर्णयो यस्य असौ सिद्धांतः। तो आइए व्याकरण शास्त्र के सिद्धांत को, जो लोक सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित है, उसे पढ़ते हैं। कल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि येषाम अंत्यायितः। यहाँ तक देखा था कि मतलब जो पूर्वोक्त जो सूत्र हैं, पूर्वोक्तानि यानी सूत्राणि चतुर्दश सूत्राणि, पूर्व में जो कहे गए 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, या 14 जो सूत्र हैं वो भगवान शंकर की कृपा से आए हुए हैं, उनकी कृपा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए माहेश्वराणि सूत्राणि, इसलिए वो माहेश्वर सूत्र हैं। किस लिए हैं? तो अणादि संज्ञा अर्थानि, अणादि अण आदि ही यासाम ताः अणादयः, अणादयः अणादयश्च ताः संज्ञाः अणादि संज्ञाः अणादि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनम येषाम तानि अणादि संज्ञा अर्थानि है। ये सारे सूत्रों का, चतुर्दश सूत्रों का प्रयोजन क्या है? तो अण अक अच, ये जो छोटी छोटी पाणिनि जी ने प्रत्याहार रूपी संज्ञा जो की है या जो करेंगे आगे व्याख्यान में, उन संज्ञाओं का अर्थ क्या है? उस जो ये अच, यह जो नाम रखा है, अच यह जो संज्ञा की है, इस संज्ञा का क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है, इस संज्ञा से क्या हमको लेना है, इससे ज्ञान किसका होगा, इस बात को बताने के लिए ये चतुर्दश सूत्र हैं। और उसको ये चतुर्दश सूत्र बताएंगे, और वो चतुर्दश सूत्र बताएंगे उन प्रत्याहारों को, और प्रत्याहारों से जुड़ करके, प्रत्याहारों को लेकर के आगे सारे व्याकरण के नियम हैं जो पूरे स्पष्ट होंगे और आगे व्याख्यान किया जाएगा। इधर आया था येषाम अंत्यायितः। येषाम मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, इन 14 सूत्रों का जो अंत्य है, अंत्य माने अंतिम वर्ण, अन्ते भवः अन्त्यः, अंतिम में, अंत में जो होने वाला है उसको अंत्य कहते हैं। तो अंत्य से यहाँ पर अंत्य वर्ण लिया जाएगा। तो अंत्य वर्ण जो है, येषाम अंत्यः अंत्य वर्णः इतः इत संज्ञकः। अंत्य जो वर्ण है, अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक है, उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, आगे ठीक है। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, हकारादिष्वकारः, यहाँ संधि हुई है, तो हकारादिषु अकार, हकारादिष्वकार, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हकार आदि में, हकार आदि में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले स्वर वर्ण के बोधक सूत्र हैं, उसके बाद में व्यंजन वर्ण के बोधक सूत्र हैं। 14 सूत्र हैं जिसमें जो अयुण, ऋलृक, एवं और एउच, ये जो 4 सूत्र हैं ये केवल स्वर वर्ण को बता रहे हैं। बाकी जो 10 सूत्र हैं, 10 संख्या में जो सूत्र आए हुए हैं, वो व्यंजन वर्ण को बता रहे हैं। तो शुद्ध व्यंजन वर्ण को सारे के सारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जब हम उसको देखते हैं या उच्चारण करते हैं तो उनमें उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ण में स्वर वर्ण का उच्चारण हो रहा है। आ जैसे ह या, तो ह में आ उच्चारण हो रहा है, या में भी आ का उच्चारण हो रहा है, ह या वा में भी आ का उच्चारण हो रहा है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में आकार का उच्चारण हो रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि हकारादिषु, यानी हैवरट सूत्र से लेकर के हल सूत्र पर्यंत जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें जो आकार का उच्चारण, आकार जो उच्चारित हो रहा है, आकार का जो उच्चारण हो रहा है वो केवल उच्चारण के लिए ही है, उच्चारण करने के अलावा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि सिद्धांत है नान्तरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम संभवति। व्यंजनस्य उच्चारण, व्यंजन वर्णस्य उच्चारणम, व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है वो अच के बिना संभव नहीं है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन का उच्चारण किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए उच्चारणार्थ केवल उन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए ही उनमें आकार आया हुआ है, और उन सूत्रों में उन वर्ण के साथ जो आकार आए हुए हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं है, केवल उच्चारण मात्र प्रयोजन है। यदि उच्चारण से अतिरिक्त प्रयोजन होता तो साथ में जब हम आदेश करेंगे या अन्य कार्य करेंगे तो उसके साथ में आ भी आ जाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार के अनिष्ट रूप भी सिद्ध होंगे। इसलिए सीधा है, वहां जो हा में आकार है, या में जो आ उच्चारण में आ रहा है वो केवल उच्चारण के लिए ही है। वो सारे के सारे वर्ण, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, वो सब हलंत वर्ण है, अर्थात शुद्ध व्यंजन वर्ण है, उसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है।
अब उसी में एक छोटी सी पंक्ति आगे कह रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदीकार कि लण मध्ये तित संज्ञकः। लण मध्ये मतलब इन 14 सूत्र में एक लण सूत्र है। लण सूत्र में ला के बाद ला में जो आ रहा है, जो ला में आ, लण णा हलंत है और ला में आ है, कहा उस लण सूत्र में जो ला में आ है उसका जो है तू लगा रहे, लण मध्य तू, कहा लण सूत्र में जो ला है उस ला का अवयव बना हुआ, उस ला में जो आया हुआ आकार है, वो जो आकार है वो इत संज्ञक है, उसकी इत संज्ञा होती है। उसका उच्चारण तो प्रयोजन है ही, उच्चारण तो है ही है, वो तो सामान्य प्रयोजन है, लेकिन उसका विशेष प्रयोजन भी है। विशेष का प्रयोजन है तो उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा किस लिए होती है? क्योंकि इत संज्ञा का कोई ना कोई फल होता है। पहले भी चर्चा किया है कि या संज्ञा, व्याकरण में जितनी संज्ञाएं हैं उनका कोई ना कोई फल है। या संज्ञा सा फलवती। तो इस जो आकार है उसकी इत संज्ञा होती है। लण सूत्र में ला में जो आ है उसकी इत संज्ञा होती है। इस संज्ञा का क्या फल है? तो कहते हैं आगे इसका फल बताए, आगे इसका फल आएगा, आगे फल पता चलेगा कि इस लण सूत्र में जो ला में आ है उसकी संज्ञा करके रा प्रत्याहार की सिद्धि होती है। माने रा अप्रत्याहार, रा अप्रत्याहार, रा हलंत और आ, तो चूंकि हलंत है उसमें मिल जाता है तो रा ही बोलते हैं, रा प्रत्याहार। तो रा प्रत्याहार की सिद्धि होती है। रा प्रत्याहार आगे स्पष्ट करेंगे प्रत्याहार सिद्धि में, ठीक है। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि लण सूत्र में ला में जो आ है उसकी भी इत संज्ञा होती है, उसका भी इत नाम पड़ता है। उसका क्या प्रयोजन है आगे स्पष्ट करेंगे, और कैसे इत संज्ञा होती है वो भी बात आगे सूत्र आ रहे हैं। उसके बाद इत संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र आ रहा है, वो क्या कह रहा है देखिए, सीधा है हलत हल अंत्यम, दो पद हैं इसमें, हल अंत्यम। हल, हल क्या है? व्यंजन वर्ण का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि 14 सूत्रों में हायवरट के हा से लेकर के और हल सूत्र के अंतिम जो चतुर्दश सूत्र है उसके ला पर्यंत हल प्रत्याहार बनता है। तो हल के अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सब हल इस दो अक्षर में आ जाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पूरे व्यंजन वर्ण का नाम पाणिनि जी ने हल रख दिया। हल मतलब पूरा व्यंजन वर्ण, तो इसलिए हल जो है व्यंजन का पर्याय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल अंत्यम, अंत्यम का अर्थ पहले भी आया था कि अंत का होता है अंतिम, और अंते भवः अंत्यः। तो अंत्यम है माने अंत में होने वाला जो वर्ण है। अंत्य जो वर्ण है, तो अंत्य कौन सा वर्ण? हल, हल व्यंजन वर्ण। अंत्य, अंत्य हल वर्ण है, यानी अंतिम व्यंजन वर्ण। अंतिम व्यंजन वर्ण किसका अंतिम व्यंजन वर्ण? तो इसमें सूत्र की वृत्ति में लिख रहे हैं उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हल का उपदेश में अंतिम हल वर्ण, उपदेश में अंतिम हल वर्ण। अब यहां सूत्र में दो ही पद हैं, तो आगे सूत्रों से इसमें अनुवृत्ति आती है, उस अनुवृत्ति के लिए भी आगे चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक साहब, उसका इत नाम पड़ जाता है। सूत्र का अर्थ है सीधा कि उपदेश में जो अंतिम वर्ण है, अंतिम जो हल वर्ण है यानी व्यंजन वर्ण है, उपदेश में जो अंतिम शुद्ध व्यंजन वर्ण है या व्यंजन वर्ण है उसकी जो है इत संज्ञा हो जाती है। सूत्र का अर्थ हुआ, ठीक है। उसके बाद अब प्रश्न हुआ कि उपदेश में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, तो ये उपदेश क्या चीज है? तो उपदेश के लिए ठीक आगे लिख रहे हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या होता है? उपदेश है आद्य उच्चारण। आद्य उच्चारण का मतलब, आद्य उच्चारण क्या है? आद्य उच्चारण क्या? पाणिनि जी का जो जन्म हुआ तो प्रथम तो रुदन किया होगा, वही आद्य उच्चारण है क्या? पहली बार जो बोला है तो बोले नहीं, ये सब आद्य उच्चारण नहीं है। यहाँ पर आद्य उच्चारण जो है वो परिभाषित है, उसकी परिभाषा है आद्यत्वंच अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वम। मतलब इसका सीधा क्या है? अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वम, मतलब जो स्वस्वरूप था उसका जो अपना स्वरूप था, यानी हल का, प्रत्यय का, प्रत्याहार का, सूत्र का, गण का, इनका जो अपना स्वरूप था वो अज्ञात था। उस अज्ञात स्वस्वरूप, जो अज्ञात स्वस्वरूप है, अज्ञात जो उनका स्वरूप है, उसका ज्ञापक, उसका ज्ञान कराने वाला
जो उच्चारण है, जो उच्चारण है और उच्चारण का जो विषय है वही जो है आद्य उच्चारण है। मतलब जो जिस स्वरूप का ज्ञान नहीं था पहले, उस स्वरूप का ज्ञान कराने वाला जो उच्चारण है, उस उच्चारण का विषय जो बन रहा है, उस उच्चारण का जो विषय बन रहा है वो क्या है? उपदेश। उसी को कहते हैं, उसी को आद्य उच्चारण कहते हैं और उसी को उपदेश कहते हैं। जैसे कोई भी, जैसे हम घट का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे उच्चारण का विषय क्या होगा? घट। घट होगा उच्चारण का विषय। इसी तरह से अज्ञात जो स्वरूप था, जिस स्वरूप का ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, जिस स्वरूप का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था, उस अज्ञात स्वरूप का ज्ञान कराने वाला जो उच्चारण है, तो उस ज्ञान कराने वाले उच्चारण का विषय क्या होगा? जिसका उच्चारण करेंगे वही विषय होगा। तो किसका उच्चारण किया? तो धातु का उच्चारण किया। कार्य का ये धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम, धातु का उच्चारण किया। तो उस उच्चारण का अज्ञात, उसका धातु का स्वरूप अज्ञात था, पता नहीं था। तो उस धातु का स्वरूप जो अज्ञात था उसका ज्ञान कराने वाला उच्चारण पाणिनि जी का प्रथम उच्चारण हुआ कि उस धातु का जो है उच्चारण करके ज्ञान कराया। तो धातु क्या हुआ? उपदेश हो गया। इस तरह से प्रत्यय का स्वरूप अज्ञात था, प्रत्यय को ज्ञान कराने वाला उन्होंने उच्चारण किया, तो वो आद्य उच्चारण होगा। तो धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये सारे के सारे उपदेश हो गए। तो ये सारे के सारे उपदेश हुए। और इस उपदेश में, इन उपदेश में जो अंतिम में आया हुआ हल वर्ण है, अंतिम में जो आया हुआ जो व्यंजन वर्ण है, उस व्यंजन वर्ण की हलंतिम जो सूत्र है वो इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा मतलब उसका नाम रख देगा इत, कि अब हम उपदेश के अंतिम हल वर्ण को इत नाम से जानेंगे, इत के द्वारा हमको ग्रहण किया जाएगा। तो जो स्वरूप अज्ञात था, उस अज्ञात स्वरूप का जो है ज्ञान कराने वाला जो उच्चारण है, उस उच्चारण का जो विषय बन रहा है वही उपदेश है। और उस उपदेश में स्थित जो अंतिम हल वर्ण है, उस हल वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अब यहां पर प्रश्न आया कि साहब सूत्र में दो ही जो है पद हैं, हल और अंत्यम, और वृत्ति में लिख रहे हैं उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। तो इत पद, उपदेश पद, ये कहां से आया? तो कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र में ये नियम है। व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति इसी प्रकार से उत्सर्ग अपवाद न्याय से व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति है। तो मतलब अनुवाद, अनुवर्तन और अनुकर्षण की प्रक्रिया है। सूत्र में जो पद नहीं होते हैं उनको आगे पीछे सूत्रों से लेकर के व्याख्यान करना होता है। इसलिए लिख रहे हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। सूत्र में जो अदृष्ट पद हैं, जो दिखाई नहीं पड़ रहे, सूत्र में दो ही पद हैं, दो पद नहीं दिखाई, उपदेश नहीं है, उपदेश पद सूत्र में नहीं है, इत पद सूत्र में नहीं है, तो कहां से लिया गया? तो अंतराद सूत्राद अनुवर्तनीयम, सूत्रांतराद, दूसरे सूत्र से, अन्य सूत्र से उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। उस वहां से, तो कहां से अनुवर्तन हुआ यहाँ पर उपदेश और इत में? तो आगे सूत्र मिलेगा उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेश और इत, इन दोनों पद की अनुवृत्ति लाते हैं और सूत्र का पूरा अर्थ करते हैं उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। तो इत संज्ञा कर दिया, और ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र होगा। ये सूत्र क्या करता है? उपदेश में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा कर देता है। अब इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा का फल क्या है? लोप है। इत संज्ञा का फल क्या है? लोप। यहाँ अब इत संज्ञा का फल लोप है, तो ये लोप क्या चीज है उसको परिभाषित करने के लिए सूत्र लिख रहे हैं आदर्शनम लोपः। ये लोप क्या चीज है व्याकरण में? का लोप कोई यहाँ पर ऐसा नहीं वो लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, नहीं नहीं, लोप भी यहाँ पारिभाषिक है, टेक्निकल वर्ड है लोप, यहाँ परिभाषा है उसकी। लोप का मतलब यहाँ पर क्या है? तो लिख रहे हैं अदर्शनम लोपः। अदर्शनम ही लोप है। अदर्शनम मतलब दिखाई नहीं देना। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। का ये जो लोप संज्ञा हो रही है, जो लोप हम करते हैं, इसका मतलब क्या है? कहा वस्तु है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, विद्यमान है। प्रसक्तस्य माने विद्यमानस्य, विद्यमान है वो चीज लेकिन वहां पर वो दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश जब जहां रहता है वहां अंधकार नहीं दिखाई पड़ता है, वैसा नहीं कि वहां अंधकार नहीं है, अंधकार है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसी तरह से आदर्शन हो जाता है। तो आदर्शन, विद्यमान का आदर्शन ही लोप कहलाता है। तो यहां पर लोप का मतलब कि अब उसका जो है बोध नहीं होगा, उसकी गणना नहीं होगी, प्रत्याहार में उसकी गणना नहीं की जाएगी। जैसे प्रत्याहार बनाएंगे, अण प्रत्याहार बनाएंगे तो अयुण, उसमें णा अंतिम वर्ण है तो उसकी णा की इत संज्ञा कर देंगे, इत संज्ञा करके उसका लोप करेंगे। तो लोप करेंगे तो जो णा है उसकी गणना अब प्रत्याहार में नहीं होगी, उसका आदर्शन हो जाएगा।
और है वो सर्वथा लुप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए वो रहेगा। प्रत्याहार बनाने के लिए, उसका प्रत्याहार प्रक्रिया चलने के लिए वो रहता ही है, लेकिन वो अदर्शन हो जाता है, उसके प्रत्याहारों में गणना नहीं होती है। अब लोप क्या हुआ, इसके लोप संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः क्या करता है, लोप संज्ञा करता है। लोप क्या चीज है इस बात को बताता है। इसके बाद अगला सूत्र आता है तस्य तस्य लोपः। तस्य लोपः क्या करता है, सीधा साधारण अर्थ है, तस्य यस्य जिसकी, इत माने इत संज्ञा, तस्य इतो लोपः, इत का लोप होता है, इतः लोपः, तस्येतो लोपः। तस्य माने उसका, इसकी, किसकी, इतः इत की, अर्थात जिसकी इत संज्ञा हुई है, यस्येत संज्ञा, जिसकी इत संज्ञा हुई है, हलन्त्यम सूत्र ने जिसका नाम इत रखा है उसका लोप हो जाता है, अथवा किसी भी सूत्र ने जिसका नाम इत रखा है उसका लोप हो जाता है। इसको किस सूत्र ने किया इससे मतलब नहीं है, इसको तो इत दिखना चाहिए, इत नाम का कहाँ वर्ण है, इत नाम का जो वर्ण दिखेगा उसका ये सीधा जाएगा, लोप कर देगा। कोई भी इत संज्ञा करो, कोई भी इत नाम रखो, ये सीधा पहुंचेगा, ये इसका नाम इत है तो सीधा जाएगा, हाँ साहब आपका लोप होता है, वहां उसका अदर्शन कर देगा। तस्य लोपः जाकर के उस वर्ण का जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका ये अदर्शन कर देगा, अर्थात वहां वो नहीं दिखाई देगा, उस प्रत्याहार में, उस प्रत्यय में उस वर्ण की गणना नहीं होगी। अब अगली पंक्ति है अणादयोणाद्यर्थाः। क्या साहब चतुर्दश सूत्रों में अंतिम अंतिम में हल वर्ण क्यों लगाया, अणादयः, अणादि जो अणकार आदि हैं, अण आदि ऐसाम ते अणादया, मतलब अणा का ङाचा टाटा पा जो अंतिम अंतिम वर्ण है, अंत्याः वर्णाः जो अंत्य वर्ण है, अंतिम अंतिम में जो वर्ण है किस लिए है, तो अणाद्यर्थाः। कहा यदि ये अंतिम अंतिम वर्ण नहीं रहेंगे, णा का ङाचा अगर ये नहीं रहेंगे अंतिम अंतिम वर्ण, तो जो ये अण जो ये प्रत्याहार बनता है, अण ये जो संज्ञा होती है वर्णों की, अच ये जो संज्ञा होती है, हल ये जो नाम रखा जाता है, ये जो हल अच अक बल रल झल इत्यादि जो छोटी छोटी संज्ञाएं हो रही हैं वर्णों की, ये जो प्रत्याहार बन रहे हैं, इन्हीं वर्णों को जो अच नाम रखा गया है ना, अच हल, इनको ही प्रत्याहार कहते हैं, इन्हीं को प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार का मतलब प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र, जहां पर वर्ण जो है वर्णों का संक्षेप किया जाए, अच्छा संक्षिप्त रूप से वर्णों को जिसमें स्थापित कर दिया जाए, या ज्ञान का विषय जिसके द्वारा करा दिया जाए बहुत सारे वर्णों का, जहां पर वर्ण संक्षिप्तीकरण कर दिया जाए, वर्ण ही दो वर्णों में सारे वर्ण संक्षिप्त हो जाते हैं, अर्थात संक्षिप्त रूप से सारे वर्ण दो वर्ण के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। अच अच इसमें कितने वर्ण संक्षिप्त हैं, तो नौ के नौ सारे के सारे स्वरवर्ण इसमें संक्षिप्त रूप से आ जाते हैं। तो अच का मतलब सीधा क्या होता है, 9 स्वरवर्ण। तो ये जो अच, ये जो नाम जो संज्ञा रखी गई है, संज्ञा किसके आधार पर की गई कि इन ये जो अणादि हैं, अणा का अंतिम अंतिम में जो वर्ण लगे हुए हैं, अणा का ङाचा इत्यादि, इनके कारण ही ये नाम रखा गया है। अगर ये नहीं हो तो ये अणादि जो अणाद्यर्थाः, इनका प्रयोजन लिखने सीधा अणादयो अणाद्यर्थाः, ये जो अणा इत्यादि हैं, अणा का ङाचा इत्यादि हैं, वो किसके लिए, तो अणाद्यर्थ, अण अक अच बल रल झल इत्यादि जितने भी प्रत्याहार हैं उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए हैं। उनका क्या प्रयोजन है, उनका क्या मतलब है, ये अणा के द्वारा ही संभव, यही बताते हैं, ये प्रयोजन बताया। इसके बाद अगला जो सूत्र आता है वो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता में 4 पद हैं, आदि ही अंतेन सह इता, 4 पद हैं सूत्र में। सीधा आदि ही अंतेन सह, आदि ही अंतेन इता सह अन्वय करेंगे। आदि ही माने आदिवर्ण, आदिवर्ण, अंतेन इता सह, अंतेन इता यानी अंतिम इत वर्ण के साथ, आदिवर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ आदिवर्ण, अंतेन इता सह आदि ही, अंतेन इता सह माने अंतिम, अंतेन अंत्य भवः अंत्यः, अंत में जो होने वाला वो अंत्य है। अंत्य क्या अंत्य, तो इत भी आ रहा है, अंतिम में इत संज्ञक वर्ण होना, जिस वर्ण का नाम इत हो ऐसे अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में आदि। आदि इसका क्या कैसे अर्थ घटाएंगे, अंतिम इत के सहित आदि, इसको इस अर्थ को कैसे घटाएंगे,
तो एक लेते हैं प्रत्याहार, अण प्रत्याहार लेते हैं। अण ये जो संज्ञा किया है पाणिनि जी ने उसको लेते हैं। अण ये जो संज्ञा है इसको प्रत्याहार भी कहते हैं, पहले भी मैंने बताया। चाहे प्रत्याहार कहो चाहे अण संज्ञा कहो, दोनों एक ही बात है। अब अण ये जो प्रत्याहार है या अण ये जो संज्ञा है, इसमें अंतिम इत क्या है? हणा। अंतिम इत क्या हो गया? हणा। अंतिम इत के सहित आदि क्या हुआ? अण। अंतिम इत के सहित आदि क्या हुआ? अण। क्योंकि यहां पर तत्सहित आदि कह रहे हैं। अंतिम अंतेन इता सह आदि ही, अंतिम इत के सहित आदि, तो अंतिम इत क्या हो गया? ऋणा। अंतिम इत ऋणा के सहित आदि क्या हुआ? अण। अंतिम इत ऋणा के साथ में आदि क्या हुआ? अण। वह जो अण है क्या करेगा? तो सीधा है, अंत्याभ्य आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षिप्यते, नियम है। यदि आदि कह दिया, अंत्य कह दिया, तो उसके द्वारा स्वतः जो है मध्य का आक्षेप हो जाता है। तो अंतिम इत के सहित जो आदि वर्ण, अंतिम इत क्या हो गया? अण में ऋणा, क्योंकि हमने क्या किया? हलंतिम से, हल जो है ये प्रत्याहार है, हल ये जो उपदेश है पाणिनि जी का, ठीक है। अब हल में जो ला है उसकी हलंत्यम से क्या हुई? इत संज्ञा हुई। हलंत्यम सूत्र आता है, वो कहता है हल ये उपदेश है, तो इसका जो अंतिम हल वर्ण है ला, उसका नाम क्या हो जाएगा? इत। ठीक साहब, अंतिम वर्ण का नाम इत रख दिया। अब अंतिम इत, अंतिम व्यंजन वर्ण का नाम जब इत रख दिया, तब आता है आदिरंतेन सहिता सूत्र। वो कहता है अंतिम इत के सहित आदि वर्ण, यानी अंतिम इत क्या हो गया? ऋणा। उस ऋणा के सहित आदि वर्ण क्या हो गया? अण। अंतिम इत के सहित आदि वर्ण क्या हुआ? अण। वह जो अण है वह अपने मध्यगामी वर्ण यानी ई उ का बोधक होगा, ज्ञान कराएगा। अंतिमित यानी ऋणा के सहित, अंतिम इत यानी ऋणा के सहित आदि क्या हुआ? अण। वह जो अण है वह अपने मध्यगामी वर्ण यानी ई उ वर्ण का और स्वस्य च, और अपना भी किसका? आ और अणा, स्वस्य अपना भी ज्ञान कराएगा, तो अण का ज्ञान कराएगा। लेकिन इत संज्ञा होने के कारण तस्य लोपा से ऋणा का लोप हो जाएगा। तो ऋणा का जब लोप हो जाएगा, तस्य लोपा सूत्र से ऋणा का लोप हो गया तो ऋणा निवृत्त हो जाएगा। लेकिन आ का तो लोप हुआ नहीं, तो आ का ग्रहण हो जाएगा। तो अंतिम इत के सहित आदि ग्रहण, वह अपने मध्यगामी वर्ण। तो अंतिम इत क्या हुआ? ऋणा। उसके सहित आदि वर्ण क्या हुआ? अण। वह जो अण है वो अपने मध्यगामी वर्ण यानी ई उ और अपना यानी आ और ऋणा, पूरे अण का वो ज्ञान कराया। उसके बाद में हुआ क्या? उस ऋणा की गिनती क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसकी इत संज्ञा हुई है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। इत संज्ञा का फल क्या है? लोप। तो तस्य लोप ऋणा का लोप कर देता है। बाकी बचते कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण, आ ई उ, ये 3 वर्ण हैं। तो यानी अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आए आपके? 3 वर्ण आए। इसी तरह से जिस तरह से अण प्रत्याहार को बनाया है, इसी तरह से 1 यानी 41 प्रत्याहार जो है बनाए जाए। इसी प्रकार से 41 प्रत्याहार बनाए जाएंगे। सारे प्रत्याहार किसी को भी लीजिए, अच प्रत्याहार ले लीजिए। हलंत्यम सूत्र से जो है चाकी इत संज्ञा करेंगे, और आदिरंतिन सहित आएगा, सीधा कहेगा अंतिम इत क्या है भाई? चा। उस चा के सहित आदि वर्ण क्या हो गया? अच। अंतिमित हो गया चा, और चा के सहित आदि वर्ण क्या हो गया? अच। वह जो अच है वो अपने मध्यगामी वर्ण क्या हो जाएंगे? ई उ री ली ए ओ आई औ, ये मध्यगामी वर्ण हो गए। 8 वर्ण, इन मध्यगामी वर्ण का वो बोध कराएगा। वो इन मध्यगामी वर्ण का संज्ञा हुआ, यानी यह जो अच है वो अंतिम इत के सहित जो आदि वर्ण यानी अच, वह अपने मध्यगामी वर्ण ई उ री ली ए ओ ऐ, इनकी संज्ञा हुआ, इनका नाम हुआ, इनका बोध कराया, इनका ज्ञान कराया। वो साथ में ही अपना भी यानी अच का भी ज्ञान कराया। उसके बाद तस्य लोपा से चाका और अयुण ऋक एवं चारों सूत्र उपस्थित होते हैं। भाई जब प्रत्याहार, स्वाभाविक एक प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है कि जब हम प्रत्याहार बनाने चलते हैं, तो जब मान लीजिए अच प्रत्याहार बनाने का इच्छा हुई, तो वहां पर 4 सूत्र उसके साथ सामने आएंगे। अयुण ऋक एवं अयौच, ये 4 सूत्र उपस्थित होते हैं। अब इन 4 सूत्रों में उपस्थित होने के पश्चात में अंतिमित के सहित आदि वर्ण जो है वो मध्यगामी वर्णों का सबका बोध कराएगा, और उसमें अंतिम जो हल वर्ण है उनकी संज्ञा होने के कारण तस्य लोपा से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा।
तो तब अंतिम इत वर्ण का लोप हो जाएगा। लोप हो जाने के बाद जो वर्ण बचेंगे यानी अच प्रत्याहार में जो वर्ण बचेंगे वो क्या बचेंगे, आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, यानी 9 वर्ण बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अच जो है ये किसकी संज्ञा है, आ ई उ, इन 3 वर्णों का नाम क्या है, अच। यानी अच पद से जो बोध्य वर्ण है वो क्या है, आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। और अण पद से जो बोध्य वर्ण है वो क्या है, आ ई उ। तो इसी तरह से अण पद यानी अण संज्ञा, अण प्रत्याहार, इनके द्वारा बोध्य माने जाना जाने वाला, इनके द्वारा जो ज्ञान कराया जाएगा वो वर्ण इतने होंगे। इसी तरह से हल है, हल ये संज्ञा है तो हल के द्वारा जो बोध्य वर्ण कितने होंगे, हल प्रत्याहार है या हल संज्ञा है, हल संज्ञा से पूरे व्यंजन वर्ण ले लिए जाएंगे। ह या व र ल य म ग न न झ भा घा ढ ध जा बा ग ड ध खा फा छा ठ थ चा ट त का पा शा शा सा हा। टोटल जितने हैं व्यंजन वर्ण वो हल इस छोटी सी संज्ञा में आ जाएंगे। तो हल जो है इन सब का बोध कराएगा। इसी तरह से प्रत्याहार को आप बनाइए, माने कि किस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। इसके लिए हमको करना क्या है, सीधा आदि वर्ण को देखना है और अंत्य वर्ण को देखना है और उसके बाद में बीच में जितने आ रहे हैं उनको ले लेना है। इसके लिए इसका सरल उपाय एक ये है, ऐसा करिए कि आप सूत्र को 2 तरह से याद करिए। एक तो अंतिम वर्ण के सहित 14 सूत्रों को याद करिए पहला, और दूसरा अंतिम वर्ण को छोड़ करके याद करिए। जैसे एक तो साहित्य में यानी अयुन रिली केवं अयो छवरट लण यमगणनम झभय घड़धाश जाबा गणदाश खापा छटथ चटतव कापाय शा शा सा र हल। इस तरह से अंतिम वर्ण के सहित एक बार याद करिए और एक अंतिम वर्ण को छोड़ करके याद करिए। उससे होगा क्या कि प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तुरंत जो है वो गिन करके आप देख सकते हैं। जैसे अंतिम वर्ण छोड़ करके याद करिए, आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग न न झ भा घ ढ ध जा बा ग ड द खा फ छ ठ थ च ट त का पा शा शा सा हा। इस तरह से अंतिम वर्ण को छोड़ करके याद करिए। उससे क्या होगा, जब प्रत्याहार में वर्णों की गणना करेंगे तो वो आसान हो जाएगा हमको। अण कहते ही अण में कितने वर्ण, आ यू, दूसरा अण में कितने हैं तो आ यू रिल री ए ओ ऐ ओ ह य व र ल। ठीक है, अच प्रत्याहार में कितनी वर्ण, आ उ रील री ए ओ ऐ ओ। जब अंतिम वर्ण छोड़कर को याद किए रहेंगे तो फटाफट किस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तुरंत वो जो है उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रत्याहार जो है बना करके अभ्यास करिए और जो है वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इसको ध्यान से सावधानी से सुनेंगे तो जो विषय है वो बिल्कुल सुस्थिर हो जाएगा, बैठ जाएगा, याद भी हो जाएगा, रटने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आगे से आगे शेयर करें सभी छात्रों को जिससे लाभ हो सके, है ना। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सब आगे संधि भी आएगी। और देखिए ये जो आधार होता है, प्रथम जो प्रकरण होता है वो द्वितीय प्रकरण का आधार होता है। यदि संज्ञा प्रकरण हमको अच्छे से नहीं आएगा, संज्ञा प्रकरण में अगर हमको समझ में अच्छे से नहीं आएगा तो आगे के प्रकरण समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर सीधा आएगा अच का मतलब क्या है, तो हमको अब संज्ञा प्रकरण में जाना पड़ेगा। तो इसलिए पूरे प्रकरण को पढ़ना हमको आवश्यक होता है। तो सभी सावधानी से पढ़ें, देखें। और ये संज्ञा प्रकरण में है तो यहाँ पर संज्ञा ही चल रहा है अभी, अण इत्यादि संज्ञा हम कर रहे हैं। संज्ञा माने संज्ञा का मतलब क्या होता है, नामकरणम संज्ञा, नाम रखना। तो हम नाम रख रहे हैं, आ ई उ इस वर्ण का नाम रख दिया अण, आ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ इस वर्ण का नाम रख दिया अण, हा या वरला यमगणना झभा घटदा जबगड़दा खपचड़दा कपा शा 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 हा, इनका नाम रख दिया हल। इस तरह से सारे वर्णों का नाम रख दिया अल। तो ये सब संज्ञा रख रहे हैं। इस तरह से अन्य भी और संज्ञाएं आएंगी, उसको क्रमबद्ध अपन अगले वीडियो में देखेंगे, अगले कक्षा में देखते हैं। ठीक है, नमो नमः। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।